मैं संजय कुमार। आज हम लोग फिजिक्स में पतले लेंस से अपवर्तन का व्यंजक देखेंगे, अर्थात लेंस मेकर सूत्र। इसको लेंस मेकर सूत्र भी कहा जाता है। आज इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। लेंस, ये लेंस है, माना ये लेंस, यह एक लेंस है। लेंस को हम लोग मान लेंगे ए और बी। पहले बना ही लेते हैं। माना यह एक उत्तलीय लेंस है जो दो सतहों से घिरा हुआ है। दो सतहों से घिरा हुआ है। एक सतह हो गया ALP1B, पहला सतह, और दूसरा ये सतह ANP2B, ये हो गया दूसरा ये सतह। यह लेंस है ए और बी जो दो सतहों से घिरा हुआ है। ओ बिंदु पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। इस वस्तु से प्रकाश की कोई किरण OL प्रथम सतह के L बिंदु पर आपतित होती है और LN की दिशा में इस वस्तु का प्रतिबिंब I' बिंदु पर बनता है जब दूसरा सतह एब्सेंट हो। लेकिन दूसरे सतह के कारण इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। इस स्थिति में पहला सतह का जो प्रतिबिंब है वो दूसरा सतह के लिए वस्तु का काम करेगा और अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होगा। तो इस व्यंजक को हम लोग लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। लेंस का वह सूत्र जो फोकस दूरी, जो लेंस मेकर सूत्र, इस सूत्र को लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। वह सूत्र जो लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और इसकी वक्रता त्रिज्याओं के बीच जो संबंध स्पष्ट करता है तो उसे लेंस मेकर सूत्र ही कहते हैं। इसमें हम लोग देख लें कि यह लेंस है। इस लेंस का अपवर्तनांक को हम लोग मान लेते हैं μ2 है, जो μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में
रखा गया है। ए और बी कोई उत्तल लेंस है जो म्यू2 अपवर्तनांक वाले माध्यम से बना है और जिसे म्यू1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। ओ बिंदु पर कोई वस्तु है, ओ बिंदु से प्रकाश की कोई किरण ओ एल दर्पण के पहले सतह के एल बिंदु पर आपतित होती है और आई डैश बिंदु पर मिलती है। अर्थात वस्तु एक अर्थात प्रथम सतह के लिए वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई डैश पर प्राप्त होता है। और दूसरे सतह के कारण एलएन किरण एन आई की दिशा में मुख्य अक्ष के आई बिंदु पर मिलती है। ध्यान से हम लोग जरा एक बार ये देख लें। यहाँ पर किरण हवा से जा रहा है लेंस में यानी कांच में, पहला स्थिति में। दूसरा स्थिति में लेंस से जा रहा है हवा में, पहला स्थिति हवा से लेंस में यानी विरल से इस सघन में, पहला स्थिति का हो गया। दूसरा स्थिति में यानी दूसरी सतह के लिए लेंस से जा रहा है हवा में, तो पहला स्थिति का यह अपोजिट है हुआ। म्यू2 का अपवर्तनांक अधिक है म्यू1 से, तो ये हो गया वस्तु की दूरी u, ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी और ये हो गया अंतिम प्रतिबिंब की दूरी। माना म्यू2 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम से ही बना एक पतला लेंस पतला लेंस से भी म्यू1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। ये जो लेंस है इसका अपवर्तनांक है म्यू2, हवा के माध्यम में रखा गया है और हवा का माध्यम कितना है म्यू1। लेंस की गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 है। ये जो लेंस दो सतहों से घिरा है तो पहला सतह का वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरा इस सतह का वक्रता त्रिज्या R2 है। लेंस के प्रथम पृष्ठ से ALP1 से प्रकाश की किरण OL LN की दिशा में अपवर्तन के बाद O का प्रतिबिंब I' बिंदु पर प्राप्त होता है। अर्थात ये हो गया वस्तु की दूरी, ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी और ये हो गया पहला इस सतह का वक्रता त्रिज्या। अब हम लोग आते हैं गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से। इसको मिटा देते हैं हम लोग।
गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन से μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। तो लेंस से μ2 बाई भी यहाँ डैश होगा, डैश माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r1। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। यह हो गया समीकरण 1। ये रहा गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। और पहला सतह का वस्तु की दूरी u है, पहला इस सतह का प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, v डैश, और पहला इस सतह का वक्रता त्रिज्या r है, इसलिए r1 है, इसलिए r1। ये हो गया पहला इस सतह के लिए। अब आते हैं दूसरे इस सतह के लिए। तो दूसरे इस सतह के लिए, तो दूसरे सतह के लिए दूसरा सतह कौन सा हो जाएगा? AnP2 के लिए आपतित किरण Ln, यहाँ लोग लिखेंगे आपतित किरण, आपतित लेंस से जा रहा है हवा में, आपतित किरण Ln का Ni की दिशा में अपवर्तन के कारण वस्तु I डैश का अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। पहला सतह का जो प्रतिबिंब था वो दूसरे सतह के लिए हो गया वस्तु। पहला इस सतह का वस्तु था वो, और O का प्रतिबिंब I डैश, तो दूसरे सतह का I डैश हो गया वस्तु की दूरी। x y z, किसी जमाना में y x का था पुत्र और आज ये z का ये फादर है। आदमी एक है, खाली इसका समय के साथ पद हो गया है चेंज। कभी y पुत्र था लेकिन आज y वो किसी का फादर है। I डैश प्रथम सतह का प्रतिबिंब था और प्रथम सतह का वो वस्तु था।
तो दूसरे सतह का वस्तु जो प्रथम सतह का प्रतिबिंब था वो दूसरे सतह के लिए ये हो गया वस्तु, और दूसरा सतह के लिए आई हो गया प्रतिबिंब। तो वस्तु की दूरी इक्वल टू, ये वस्तु हो गया, तो पी आई डैश इक्वल टू भी डैश। प्रतिबिंब की दूरी पी आई इक्वल टू भी। वक्रता त्रिज्या दूसरे इस सतह का इक्वल टू R2। अब आते हैं हम लोग यहां से गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से μ2 पहले लिख लेते हैं, μ2 भी माइनस μ1 u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। इसमें क्या था यह सूत्र, जब किरण हवा से कांच में जा रहा हो, यानी विरल से सघन में जा रहा हो, उसके लिए यह है सूत्र। लेकिन यहाँ क्या है, उल्टा स्थिति है, सघन से जा रहा है विरल में, तो इसमें क्या है, जिसमें जा रहा है उसका अपवर्तनांक, तो जा रहा है किसमें, हवा में, तो यहाँ हो जाएगा हवा का अपवर्तनांक बट्टा प्रतिबिंब, तो यहाँ प्रतिबिंब हो गया भी माइनस किससे होकर जा रहा था, हवा से, और इसमें किससे होकर जा रहा है, लेंस से, यानी सघन से, और सघन का है μ2 बाई वस्तु, यहाँ वस्तु का हो जाएगा दूरी भी डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई μ1 माइनस μ2 बाई R2। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब आते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, ये 1 है, ये 2 है, इसका बाएं वाला पक्ष μ2 बाई भी डैश माइनस μ1 बाई u प्लस इसका बाएं वाला पक्ष μ1 बाई भी माइनस μ2 बाई भी डैश बराबर इसका दाएं वाला पक्ष μ2 माइनस μ1 बाई R1 प्लस इसका दाएं वाला पक्ष μ1 माइनस μ2 बाई R2। स्क्रीनशॉट। ए और ए प्लस माइनस कट गया, बच गया। μ1 में भी पहले प्लस वाला को μ1 बाई भी माइनस
म्यू वन बाई यू बराबर म्यू वन बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू। इधर से म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन प्लस, यहां से हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन, माइनस कॉमन हो गया, वन बाई भी माइनस वन बाई यू, म्यू वन कॉमन, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन प्लस माइनस माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर टू, वन बाई भी माइनस वन बाई यू, म्यू वन इक्वल टू कॉमन हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। वन बाई भी माइनस वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। चूंकि लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से वन बाई भी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। यहाँ पर इसलिए वन बाई एफ इक्वल टू म्यू टू बाई अलग अलग म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। वन बाई एफ इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, और म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू म्यू, या म्यू टू को हम लोग म्यू मान लें और म्यू वन को हम लोग वन, हवा का अपवर्तनांक को वन ही मान लें, और वह पदार्थ जिससे यह लेंस बना है उसका अपवर्तनांक को हम लोग म्यू मान लें। तो म्यू टू इक्वल टू म्यू, म्यू वन इक्वल टू वन, तो वन बाई एफ इक्वल टू म्यू बाई वन, तो सिर्फ म्यू लिखेंगे, माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये हो गया हम लोग का लेंस मेकर सूत्र का प्रूफ। आज इतना ही, और फिर अगले दिन अगला ही चलेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सूत्र है, इसको स्क्रीनशॉट।
जल्दी से उतार लीजिए इसको।